दोस्तों, आज के वीडियो बात करने वाले हैं इंडिया की 4 टॉप वैकेंसी के बारे में। गवर्नमेंट वैकेंसी है और इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि झारखंड सीजन में देरी है, तो इससे मिलता जुलता भी सिलेबस है, आराम से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने वैकेंसी लिया है वो लिया है 4th बिहार सीजीएल। ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। 7 दिसंबर को एक नोटिस आया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रेषक है डॉक्टर बी राजेंद्र, जो कि सरकार के बिहार के प्रधान सचिव है। ये जो एग्जाम है वो बिहार एसएससी लेती है, बीएसएससी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो आगामी स्नातक स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है देन आप इसको भर सकते हैं। सिलेबस पर भी बात करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि संयुक्त प्रतियोगिता का परीक्षा कार्यालय परिचारी कोटि के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में तो 22 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है और इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको लगभग 1 से 2 महीने के अंदर इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये आपकी वैकेंसी है। सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस की हम लोग यदि बात करें उसके पहले एज हम लोग बात कर लेते हैं। मिनिमम एज है 21 साल। यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो जैसे जनरल के लिए हो गई 37 साल, इस प्रकार से कैटेगरी वाइज यदि आप बिहार के निवासी हैं देन आपकी ये पूरी एज, आप यदि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप बिहार के नहीं हैं, दूसरे स्टेट के हैं, देन आप 37 साल मैक्सिमम एज तक भर सकते हैं इसको। अब क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने रेगुलर किया है चाहे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। उसके बाद सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें प्री और मेंस दोनों होता है। ठीक है, पहले प्री होगा उसके बाद मेंस होगा। तो प्री में आपकी यहाँ पे हम बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक में 4 आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल हो गया 600 मार्क्स की। 2 घंटा 15 मिनट की एग्जाम होगी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 50 प्रश्न जनरल स्टडीज से और जनरल साइंस मैथमेटिक्स से 50 प्रश्न और कंप्रीहेंसिव जो रीजनिंग होती है उससे आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्री हो गया, प्री आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस होगा और मेंस के लिए अलग से फिर से वैकेंसी मतलब उसकी एक पूरी निकलती है नोटिस, और उसमें आपकी यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 आपका रहता है, जिसमें पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज रहता है जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 400 मार्क्स, 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। उसके बाद पेपर 2 में जनरल स्टडी जैसा कि उसमें था, उसके बाद जनरल साइंस मैथ जैसा कि उसमें था और रीजनिंग, बिल्कुल सेम पैटर्न में फिर से ये एग्जाम होगा। तो ये हो गया, हम बात करते हैं बिहार सीजीएल की। आगे बात करते हैं बिहार सीजीएल के बाद हमारी जो दूसरी वैकेंसी है वो है झारखंड की, झारखंड एसएससी की वैकेंसी, जिसमें आपको ग्रेजुएशन जो लेवल है, ग्रेजुएट आप यदि हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग पोस्ट है, जैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, अवर विद्यालय निरीक्षक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ तक इतने पद यहाँ पे हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होने चाहिए। हालांकि इसमें आपको बीएड वगैरह भी जो है मांगा जाएगा। तो इसकी हम यदि बात करें एज की तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज हालांकि अभी तक इसमें प्रकाशित नहीं किया गया है, मगर मैक्सिमम जो झारखंड एसएससी जो अभी तक जो एज लेती है वो कुछ इस प्रकार से है। मिनिमम एज 21 साल होती है। मैक्सिमम एज की बात कर रहे हैं तो जनरल की 35 साल, 37 साल जो है अलग अलग, जैसे ओबीसी की बात करें तो ये पूरी कैटेगरी है। उम्मीद है कि यही रहेगी, हालांकि मिनिमम 21 है, मैक्सिमम पे अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये लगभग होने की संभावना है। उसके बाद इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है और इसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक टेलीग्राम का ग्रुप मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली जो हमारी वैकेंसी है वो है बीपीएससी की। अगली जो 17 बीपीएससी है वो होने वाला है 2024 में और इसकी अब डेट फिक्स कर दी गई है। जैसे यूपीएससी में डेट एक फिक्स होता है, उसी में एग्जाम होता है, उसी प्रकार से जो अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने एक ट्वीट किया है, साफ साफ रिसेंट ट्वीट है, और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो एग्जाम होगा 17 बीपीएससी का वो 30 सितंबर को होगा। तो यहाँ पे एज जो है मतलब 30 सितंबर को ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो मेंस की जो है एग्जाम जो है वो जनवरी में होगी, लगभग 3 से 7 जनवरी के आसपास में। ये 2025 में एग्जाम होगा और ये 2024 में होगा। ठीक है, प्री 2024 में आपके पास समय है। इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन, और एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया ये रहती है। ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है हमारी जेपीएससी की। 2024 के जेपीएससी आने वाली है और इसमें लगभग अभी समय लगेगा, हालांकि इसमें आपको लगभग एग्जाम जो है वो लगभग मई जून के आसपास में ये एग्जाम होगी। ठीक है, इतना आपके पास समय है। आपकी जो वैकेंसी है कभी भी बीच में आ सकती है, फरवरी के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, मगर एक नोटिस निकलेगा तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा।
यदि हम बात करें कि इसकी क्या एज होती है, तो इसका जो एज होता है मिनिमम वो होता है 21 साल और जनरल के लिए ये होता है 35 साल मैक्सिमम एज। यदि आप झारखंड के हैं और आप यदि ओबीसी हैं तो 37 साल, फीमेल हैं तो उस कंडीशन में 38 साल, SC ST है तो 40 साल। इस प्रकार से यहाँ पे पूरी इसकी दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि आपको मालूम है। तो ये भी शानदार वैकेंसी, इसकी डिटेल सिलेबस मैंने जो है टेलीग्राम में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।